सिस्टम में ये हम पशुपतिनाथ जा रहे जब मम्मी बोलेंगी हम पशुपतिनाथ असली वाले जा रहे हैं, नकली वाले वो भी असली थे। नेपाल जा रहा, नेपाल और आई मिस यू। बस मम्मी को तुम्हारी कमी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। आई लव यू बहुत कमी महसूस हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, पर हमारे चेहरे पे रौनक दिख रही है। गॉड्स ग्रेस, इस शब्द को मैं इतना लाइटली यूज करती थी, इतना कैजुअली, मोस्टली एज पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि मैंने कभी उससे ज़्यादा गॉड्स ग्रेस को समझा ही नहीं था। लेकिन मुझे गॉड्स ग्रेस क्या है लिटरली अब समझ में आया है। नेपाल ट्रिप इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। इस ट्रिप को शुरू से लेके आखिरी तक एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता लग गया दैट आई एम हिज मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। आप लोगों को मेरा पशुपतिनाथ मंदसौर का ट्रिप तो याद ही होगा, उसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है। बस वही मैंने अपने नाथ को कहा था कि मुझे नहीं पता मैं नेपाल कब आ पाऊँगी, किंतु आप और मैं इसी दर्शन को नेपाल पशुपति समझ लेते हैं। फिर क्या था, भगवान तो मेरी सारी बातें सुनते ही हैं। ये वाली उन्होंने सुन के मुझे 1 महीने के अंदर अंदर ही नेपाल पशुपति भी बुला लिया और मैं पहुंच गई अपनी पूरी फैमिली के साथ। पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए दूसरी डेस्टिनेशन स्वयंभूनाथ के लिए। स्वयंभूनाथ बुद्धिज़्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। पहले मुझे ये लगा था कि ये स्वयंभूनाथ वो मंदिर है जहाँ विष्णु जी योग निद्रा में लेटे हुए हैं, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि काठमांडू में 2 स्वयंभूनाथ हैं, एक जिसमें हम जा रहे हैं और दूसरा जहाँ हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, जैसी नारायण की मर्जी। वैसे भी गौतम बुद्ध भी विष्णु भगवान के 9वें अवतार माने जाते हैं। तो आगे देखिए, नेपाल में हिंदी म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है और ये अंकल तो गाड़ी में नीले गगन के तले ये वाला गाना बजा रहे थे। वो मैं अभी सुना नहीं सकती वरना कॉपीराइट इशू हो जाएगा। इस जगह जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, पहाड़ियों से। एक रास्ता था जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे आपको एंट्री चार्ज नहीं देना पड़ता, चाहे आप हिंदुस्तानी हो या लोकल। और जिस रास्ते से हम गए थे, कैब वाले रास्ते से, क्योंकि साथ में मम्मी और आंटी थी और उनको इतनी सीढ़ियाँ हम चला नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने एंट्री करवा के हम अंदर आए। यहाँ पे बहुत सारे स्तूप थे, लेकिन मेन स्तूप ऊपर था। और अभी आगे आप देखेंगे यहाँ के रास्ते में एक मार्केट है जहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये व्यू है, क्योंकि ये बीचों बीच पहाड़ के है और फिर नीचे से पूरा शहर दिखता है, तो वो कैप्चर करना भी ज़रूरी था। ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड आइटम्स जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, मुझे पता तो नहीं है इन सबको क्या कहते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए मैंने इनको कैप्चर कर लिया। ये छोटे छोटे मंदिर हैं और अगर आप इमारतें देखेंगे तो उनका कलर एकदम रेड है। और गौतम बुद्धा की तो बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे स्टैच्यू भी हैं। हम लोग तो हर जगह जा रहे थे तो फ़ोटोज़ ही निकलवा रहे थे। एक एक बंदे की कम से कम 200-200 फ़ोटोज़ थी। बहुत सारे बंदर थे यहाँ पे, बहुत ही सारे, जिनको देख के टूरिस्ट और लोकल दोनों बहुत डर रहे थे। पर मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे बंदर देखे हुए हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि ये बजरंगबली का ही रूप है, तो फिर बजरंगबली जहाँ हो वहाँ कैसा डर यार। मेरी मम्मी और मेरी फैमिली पूरा एक्सप्लोर कर रही थी, मार्केट भी, स्तूप भी, और जगह जगह हम लोग फ़ोटोज़ निकलवा रहे थे। जैसे फिर ये लोग खड़े हुए हैं फ़ोटोज़ के लिए, फ़ोटोज़ कर ली। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर इमारतें, और ये वो बंदर हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। और ये जो स्तूप के ऊपर ये जो झंडा होता है और ये बेल्स जिनको बजा के आप अपनी विश मांगते हो, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है हमेशा से ही। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे यहाँ के, जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे बहुत सुकून था, जिसके लिए स्तूप जाने जाते हैं। और ये पूरा काठमांडू शहर का व्यू यहाँ से।
तो गाइस, दिस डे वॉज फिनोमिनल। देखिए मेरी मम्मी और आंटी को, इनके पोजेस तो रुक ही नहीं रहे। बहुत सुंदर जगह थी। आप लोगों को भी अगर कभी नेपाल जाने का मौका मिले और काठमांडू में आप रुकें, तो कम से कम 3 दिन रुकिएगा। हम लोग तो नहीं कवर कर पाए इतना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमें इतना आइडिया भी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप 3 दिन रुकेंगे तो बहुत आराम से नेपाल में बहुत आराम से काठमांडू घूम पाएंगे।